पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो कहती है कि हर जो शख्स है उसको मुसलमान हो जाना चाहिए, अगर वो हिंदू है, सिख है, कोई भी है। और इंडिया के अंदर भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो कह रही है घर वापसी करें। जावेद मियां साहब हैं, उनकी तो आपको पता ही है, वो फिर जब शुड्डी छोड़ते हैं तो दूर तक जाती है, बात निकलेगी तो दूर तक पहुंचेगी। वो जान के करते हैं, वो इंडिया का नाम भी जान कर लेते हैं और वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब का नाम भी जान कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो नरेंद्र मोदी साहब का नाम लेंगे तो जावेद मियां साहब जो है वो पूरी दुनिया में खूब मशहूर हो जाएंगे। पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान के क्रिकेटर बहुत ज्यादा मजहबी मामलात में दिलचस्पी लेते हैं और कई दफा तो वो भूल जाते हैं कि वो क्रिकेटर हैं, वो ज्यादातर अपने आप को प्रीचिंग और इन चीजों में इन्वॉल्व करते हैं। उन्होंने कहा है नरेंद्र मोदी साहब ने बड़ा अच्छा काम किया है, पहले ही कह दिया और उसके बाद फिर अपनी बात भी सामने रख दी। अब जावेद मियांदाद एक क्रिकेटर है, उन्होंने कहा है कि वो जो अयोध्या मंदिर के हवाले से बात कर रहे थे कि जब उसमें हिंदूज अंदर जाएंगे, विजिट करेंगे, तो जब वो वापस आएंगे तो वो मुसलमान हो चुके होंगे। जावेद मियांदाद की जो उन्होंने कही है ना सब बातें, उसका आप समझ लें क्रक्स ये है कि पूरी दुनिया पे झंडा लहराना है और फतह करना है जी, और सब कन्वर्ट हो जाए हमारे मजहब में, ऐसी की तैसी सब की, नहीं तो हम तो ईंट से ईंट बजा देंगे। ये वो है नैरेटिव जो जावेद मियांदाद फरमा रहे हैं, जहां उन्होंने कहा नहीं तो सारी तंजीमें जो है यहीं से निकलेंगी। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान का एक्स क्रिकेटर और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच रह चुका जावेद मियांदाद ने एक कमेंट किया है अयोध्या के राम मंदिर पर। उसने कहा है दोस्तों कि अयोध्या मंदिर से जो भी हिंदू पूजा करके बाहर निकलेगा तब वो हिंदू नहीं रहेगा, मुस्लिम बन जाएगा। जावेद मियांदाद लॉजिक देते हुए बोल रहा है कि चूंकि राम मंदिर के पहले बाबरी मस्जिद बना हुआ था, इसलिए इसकी जड़ में इस्लाम है और यही वजह है कि जो भी हिंदू राम मंदिर से पूजा करके बाहर निकलेगा वो मुसलमान बन जाएगा। वाह, क्या मदरसा छाप सर्टिफाइड टॉपरों वाला लॉजिक है। अब मैं जावेद मियांदाद का लॉजिक अप्लाई करूं तो अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री बाबरी मस्जिद के पहले तो राम मंदिर ही था, तब तो उस वक्त भी जो मुस्लिम नमाज पढ़कर बाबरी मस्जिद से बाहर निकलते होंगे वो हिंदू बन जाते होंगे। और इसके मदरसा छापी लॉजिक को और ज्यादा गहराई में अप्लाई करूं तो सबसे पुराना रिलीजन तो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, तब तो इस्लाम के जड़ में भी सनातन ही है। तब तो जहां जहां पूरे संसार में जो मुस्लिम नमाज पढ़कर मस्जिद से निकलते होंगे तब तो वे सब के सब हिंदू बन जाते होंगे। अरे भाई, ऐसा भी लॉजिक मत दो कि काफिरों को कन्वर्ट करने के नशे में अपना ही इस्लाम कन्वर्ट करवा लो। दोस्तों, ये जावेद मियांदाद इसी तरह की बिना सर पैर की फालतू बकवास करते रहता है। राम मंदिर के नाम पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उल्टा सीधा बोलते रहता है ताकि इसको थोड़ा सोशल मीडिया पर लाइमलाइट मिल सके, क्योंकि इनको ऐसे ही तो कोई पूछने वाला है नहीं। दोस्तों, पाकिस्तानियों की खासकर दूसरे धर्म के लोगों को कन्वर्ट करने का जो मंसूबा बना हुआ है वो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल का है दोस्तों। इनके मौलवी मौलाना इन्हें मदरसों में इतना जहर घोल कर पिलाते हैं कि ये दूसरे धर्म के लोगों को बहुत ही घृणा की नज़र से देखते हैं और इनके हिसाब से मुसलमान दुनिया का सबसे अच्छा धर्म है। अरे भाई, धर्म किसी को अच्छा या बुरा नहीं बनाता, अच्छा बनना है तो एक अच्छा इंसान बनो। लेकिन इन भिखारिस्तानियों को तो बहुत खुजली है काफिरों को कन्वर्ट करने की। दोस्तों, इनके मुल्क में कट्टरपंथी धार्मिक प्रचारक कुकरमुत्ता के जैसे फैले हुए हैं और अपना जाहिलों वाला ज्ञान जिसमें कोई लॉजिक नहीं होता है उसे लोगों में बांटते रहते हैं। इन्हें पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान के ज्यादातर लोग धर्म के नशे में चूर हैं। अब इनके क्रिकेट खिलाड़ियों को ही देख लीजिए। क्या आपको लगता है कि इनके क्रिकेटर्स का जो बयान भारत को लेकर आते रहा है वो आपको पढ़े लिखे लोगों जैसा लगता है? इन्हीं सभी रेडिकल मानसिकता की वजह से भिखारिस्तान और भिखारिस्तानियों का विकास नहीं हो रहा है दोस्तों, और दिन प्रतिदिन इनका हाल भिखारियों वाला होता जा रहा है। इनकी इकोनॉमी की हालत खस्ता हो चुकी है दोस्तों। पाकिस्तान के डॉक्टर इश्तियाक अहमद का एक एनालिसिस में देख रहा था, उसमें वो बता रहे थे कि पाकिस्तान के लोगों को मल्टी रिलीजन सोसाइटी में रहने का एक्सपीरियंस नहीं है। वो नहीं जानते हैं कि किस तरह से गैर मुस्लिम लोगों के साथ रहना है और कैसे उनके साथ व्यवहार करना है, कैसे उनके साथ बातचीत करना है। ये सुनने के बाद मैं समझ गया दोस्तों कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को ही ऐसा बनाया गया है कि लोगों को सिर्फ इस्लाम ही पढ़ाया जाए और इन्हें गैर इस्लामिक लोगों से नफरत करने के लिए बताया जाता है। तभी इनका ये हाल है दोस्तों। तभी तो इनके सेलिब्रिटी भी इसी तरह की मानसिकता वाले बातें करते रहते हैं। उनका भी माइंडसेट वैसा ही रहता है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को आगे देखते हैं और पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है उसको जानने की कोशिश करते हैं। एक मस्जिद को मंदिर बनाया है तो इंशाअल्लाह मेरा ईमान है कि जो भी उस
मंदिर में जाएगा वो मुसलमान बन के निकलेगा। उसके अंदर क्योंकि हमारी जड़ें हमेशा रहती हैं। हमारे बुजुर्गान दिनों में जहां पर भी अगर तबलीग की है वहां पर आपने देखा कि वो चीजें हैं वहां से जन्म लेती हैं। तो मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि ये आपने काम तो गलत किया मगर लोगों को नहीं समझ आएगी इंशाल्लाह। मुझे पूरा ईमान है मेरे रब के ऊपर। उससे पहले जो बाबरी मस्जिद बनी हुई थी उससे पहले राम मंदिर ही था ना वहां पे जो बताया गया था। इसका मतलब है कि उस वक्त अगर कोई अंदर जाता था मस्जिद के अंदर जाता था और वो बाहर निकलता था तो फिर वो तो फिर हिंदू हो जाता होगा। इसलिए कि जाहिर है कि वो तो कह रहे हैं ना कि जड़ें जो होंगी वही बनेंगी। तो जड़ों में तो सर यही बताया गया है हिस्ट्री में, और जड़ों में तो राम मंदिर ही था। तो फिर इसका मतलब है कि वो जो आप थ्योरी बता रहे हैं वो चलेगी नहीं। लेकिन खैर एक बात जो उन्होंने कही कि राम मंदिर में अब जो भी जाएगा, जो भी हिंदू वहां पर अपनी इबादत करने के लिए जाएगा, पूजा कर लेगा, सब कर लेगा, उसके बाद जब वो बाहर निकलेगा तो वो मुसलमान बन चुका होगा। अच्छा, ये बात मैंने पहली दफा मुझे पता चली है कि मंदिर में पूजा करने के बाद, इबादत करने के बाद जो है वो जब आप बाहर निकलते हैं तो आप मुसलमान बन जाते हैं। ये इससे पहले हमने नहीं सुनी। वैसे तो हम शेर तो हमने बड़े इस हवाले से पढ़े हैं और शायरों ने बड़े शेर कहे हैं कि जब आप मंदिर से निकलेंगे तो उसके बाद आप मुसलमान इसलिए बन चुके होंगे क्योंकि वहां पे जो बेस है, जो जड़ें हैं, वो तो हमारी हैं। यानी उनका कहने का मतलब ये है कि ये जो दुनिया है, ये जो कायनात है, ये हमारे लिए ही बनी है। बाकी सब तो ऐसी कमी कमी नहीं इधर उधर। मतलब अभी तक इनके अलावा जो भी कौम आई है, जो भी मजहब आया है, वो सब बिला वजह ऐसे ही चूंगे में आ गए हैं। उनका कोई दुनिया में काम नहीं रहा, सिर्फ ये है, इन्हीं का काम था, इन्हीं के लिए सब कुछ बनाया गया है। और माइंडसेट है पाकिस्तान के अंदर, जो माइंडसेट बार बार एक ही चीज पे हिट कर रहा है कि हमें दुनिया को या इंडिया को हिंदू मुस्लिम रेफरेंस से ही देखना है और हमें इससे आगे नहीं जाना कि एक मुल्क है वो आज़ाद है, वो क्या करना चाहता है, कैसे रहना चाहता है, वहाँ के लोग क्या करना चाहते हैं। हमें उन लोगों को उन हालात पे छोड़ देना चाहिए, ना कि हम सारा टाइम लोगों को कन्वर्ट करते रहें। इस तरह की बात रिलीजियस बुलिंग जिसको आप कहते हैं उसकी तरफ बढ़ गया है और उनको बाकायदा ट्रेंड किया जाता है कि आप लोगों को बुलिंग करें। और उसको अगर मैं अब उस डिटेल में जाऊंगा तो एक नई बहस शुरू हो जाएगी कि उनके पीछे जो तंजीमें खड़ी हैं या पर्सनालिटीज खड़ी हैं या जो प्रीचर खड़े हैं जिन्होंने उनको इस रास्ते पर लाया, उनका माटो क्या है। खिलाड़ी उनको कोई किसी और रिलीजन का मिल जाता है, उसको पकड़ के जो है वो कलमा पढ़ाने के पीछे पड़ जाते हैं और फिर कहते हैं कि जी अगर तुमने टीम में रहना है, आपके सामने दिनेश कनेरिया भी हैं, आपके सामने जो है यूसुफ योहन्ना भी हैं। तो उनकी पिक्चर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है जी यूसुफ योहन्ना और ये जी बेचारे जो थे वो क्रिश्चियन थे और इनको जो है वो जो है कलमा पढ़ा के अब ये मोहम्मद यूसुफ हो गए। ठीक है, कोई एतराज नहीं, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम किया। इनको पढ़ना ही चाहिए था कलमा अगर इन्हें टीम में रहना है। लेकिन ये हम लोगों में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि एक तरफ तो हमने ये ठेका उठा लिया है कि दुनिया में हमारे पास कोई ऐसा तावीज आ गया है, कोई इस तरह का तबर्रक आ गया है खुदा ताला की तरफ से, कोई इस तरह का खास कोई रुक्का लेके हमने जेब में डाल दिया है कि हम जिसको भी राह रास्त पे लाएंगे वो सीधा जन्नत में जाएगा। कि भाई एक आदमी अपने घर में बैठा हुआ है, उसको आप रहने दें, वो उसने जन्नत में जाना है, जहन्नम में जाना है, खुदा के आगे जवाबदेह होना है या भगवान के आगे जाना है, क़यामत में हिसाब देना है या ऐब देना है, ये उसके और खुदा के दरमियान का एक मसला है जिसमें आप बगैर किसी अपॉइंटमेंट के, बगैर किसी इत्तला के और बगैर किसी नोटिस के जाके आप उसके दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं। तो इससे बड़ी बुलिंग क्या है। आशा करता हूँ तो कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान के साथ को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।